हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों आज मैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 और उसकी एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 7 करवा रही हूँ। इसके पहले के क्वेश्चंस 6 क्वेश्चन तक मैं करवा चुकी हूँ। उसके वीडियोस मेरे चैनल पे जाएंगे तो मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट भी बना रखी है मैंने, तो आप देखेंगे तो सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ठीक है, चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है। इसके 3 पार्ट्स दिए हुए हैं। इनमें 99 होल क्यूब निकालना है, 102 की क्यूब निकालना है, 998 की क्यूब निकालना है। तो अगर ऐसे ही क्वेश्चन हम करने जाएंगे 99 मल्टीप्लाई 99 काफी बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो इसके लिए हम वही आइडेंटिटी यूज करेंगे जो हमने क्वेश्चन 6 में यूज की थी। ठीक है, तो क्वेश्चन 6 में हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज की थी? जब एक्स प्लस वाई होल क्यूब और दूसरा एक्स माइनस वाई होल क्यूब। तो चलिए हम दोनों आइडेंटिटीज लिख लेते हैं, वही आइडेंटिटी यूज करके हम क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना एक्स प्लस वाई होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लिख लेते हैं। तो एक्स प्लस वाई होल क्यूब क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई, ऐसा होता है। ठीक है, अच्छा दूसरी आइडेंटिटी जो माइनस में होती है x माइनस वाई होल क्यूब, ये होता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट में x माइनस वाई। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों आइडेंटिटीज हम यूज करेंगे इसमें। तो हमारे इस क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? देखो 99 क्या है? 100 के पास की नंबर है। ठीक है, तो इस तरह के नंबर अगर 100 है, 10 है या 1000 है, ऐसे नंबर ले लेते तो उनका क्यूब करना बहुत ईजी होता है, कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता ज़्यादा। तो इस 99 को हम लिख लेंगे 100 माइनस 1, लिख सकते हैं 99 को। तो 100 माइनस 1 की होल क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो हमारे पास जैसे x माइनस वाई है, तो 100 को x मान लो और 1 को y मान लो। तो बिल्कुल इसी तरह से हम इस आइडेंटिटी को खोलेंगे। जैसे इस आइडेंटिटी को खोला है उसी तरह हम इसको खोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है? एक्स क्यूब। एक्स की जगह पर हमारा 100 है, तो हम इसको लिखेंगे 100 की क्यूब। 100 क्यूब हो गया। फिर माइनस वाई क्यूब, वाई की जगह 1 है तो 1 की क्यूब। फिर क्या है? माइनस 3xy, तो 3 इंटू 100 और इंटू 1, ये हो गया 3xy। ब्रैकेट में x माइनस वाई, तो ब्रैकेट में 100 माइनस 1। ठीक है, अब इसको हम खोल लेते हैं। 100 की क्यूब करना बहुत ईजी है एज कम्पेयर टू 99। 99 में क्यूब करना मुश्किल है, बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 100 में क्यूब करने में क्या करना पड़ेगा? जैसे 100 में 2 जीरोस होते हैं, जब क्यूब करेंगे तो 6 जीरो हो जाएंगे। 100 मल्टीप्लाई 100 सीधा ऐसे लिख लो, जितने जीरोस हैं उसका 3 टाइम्स। 2 जीरोस तो होते हैं 100 में, तो और हम ये हमारे 6 जीरो देखो 1 2 3 4 5 6 जीरो हो गए। 100 की क्यूब हो गया, और 1 की क्यूब तो 1 ही होता है, तो माइनस 1 लिख लिया। यहाँ पे क्या हुआ? 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 300, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही आएगा। ये हमारा हो गया 300, ये इसको हम लिखेंगे 300 और 100 माइनस 1 99। ठीक है, अब पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आगे हमारा ऐसा हो जाएगा, इसको ऐसे रहने दो -1 और माइनस, इसको भी मल्टीप्लाई करना इजी है। 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखो 2 जीरो इसमें है तो हमने 2 जीरो पहले लिख लिया। फिर 3 9 जा 27, कैरी ओवर 2, 3 9 जा 27, 27 और 2 29, ये हमारा हो गया ना इजी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? अभी इसको ऐसे ही रहने दो, ये माइनस वाले नंबर जोड़ लेंगे आपस में, तो -1 इसमें जुड़ जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा 29701। ठीक है, आया समझ में? है ना इजी। अब इसमें से इस नंबर को माइनस कर देना है, घटा देना है। तो आप चाहो तो रफ पे कर लो, अगर ऐसे करना आता है तो ठीक है, नहीं तो रफ पे कर लो, रफ वर्क कर लो। 1 के बाद 6 जीरो लगाओ, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद ये नंबर लिखनी है 29,701। ठीक है, तो इधर से लिख लो 1 0 7 9 एंड 2। अब इसको माइनस कर देते हैं। 10 में से 1 घटाया 9, अब यहाँ 9 बचा, 9 में से 0 गया 9, फिर 9 में से 7 घटाया 2, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 2 घटाया 7 और यहाँ पे भी 9 बचा। तो ये हमारा आ गया आंसर 970299, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को करना है, ऐसा करना इजी होता है। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमारी आइडेंटिटीज को यूज करके क्वेश्चन करना है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो चलिए सेकंड पार्ट कर लेते हैं बच्चों। तो देखिए हमारा सेकंड पार्ट है 102। 102 भी हमारी 100 के आसपास की नंबर है। 100 में अगर 2 जोड़ देते तो 102 आ जाता है, तो इसको भी हम स्प्लिट कर लेते हैं 100 प्लस 2 के रूप में। तो 100 प्लस 2 होल क्यूब। अब हम अपना ये वाली आइडेंटिटी लगा लेंगे, x प्लस वाई होल क्यूब, तो सेम चीज है। अब इस वाली आइडेंटिटी में खाली माइनस प्लस का फर्क है, बाकी है तो सेम चीज। तो इस तरह से इसको हम खोलते हैं। तो सबसे पहले x क्यूब है, दैट मीन्स 100 की क्यूब, ये हो गया हमारा 100 क्यूब, प्लस वाई क्यूब मतलब 2 क्यूब,
प्लस 3xy, तो 3 इंटू 100 इंटू 2, ये हो गया 3xy, और ब्रैकेट में x प्लस वाई, तो 100 और प्लस 2। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 100 का क्यूब तो वही, बस 6 जीरो लग जाएंगे 1 के बाद, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। प्लस 2 का क्यूब क्या होता है, तो सबको पता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 8 होता है ना, तो 2 की क्यूब हम यहाँ पे 8 लिख लेंगे, ठीक। और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 3 टू जा 6, और 6 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 600 आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा 600, और ये मल्टीप्लाई किससे होगा, 102 से, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, ये बॉडमॉस का रूल है ना, ये तो पता है आप लोगों को कि मल्टीप्लिकेशन वाला पहले सॉल्व होता है। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, फिर बाद में सारा जोड़ना ही है और कुछ नहीं है। 3 4 5 6 प्लस 8 और प्लस, इसको मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है। देखो जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना इजी होता है। ये 2 जीरो है, पहले हम इनको लिख लेते हैं 2 जीरो, उसके बाद 6 से मल्टीप्लाई कर देना, 6 2 जा 12, ये जीरो यहाँ 1 आ गया, और 6 1 जा 6, तो हमारी ये नंबर आ गया। बस इन तीनों को जोड़ लेना, हमारा आंसर आ जाएगा। रफ में आप जोड़ लो, सबसे पहले बड़ी नंबर लिख लेते हैं हम, 1 के बाद 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, ये तरीका है करने का। फिर ये वाले नंबर लिख लो, 61,200, 61,200, तो चलो इधर से लिखते हैं, गलती नहीं होगी, 0 2 1 और 6, 61,200 हो गया। लास्ट में हम 8 लिख लेते हैं नीचे, ये तो अब इन सबको प्लस कर लेते हैं, तो कितना हो गया 8, यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे 2 1 6 और 0 1, मतलब ये आ गए नंबर, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10,61,210, कितना आ गया 10,61,208, 10,61,208, 8 जरा ढंग से लिख दो, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, तो समझ में आया है। हाँ बच्चों के देखिए थर्ड क्वेश्चन है, इसमें है 998, तो अगर ध्यान से हम देखते हैं तो क्या पाते हैं कि 1000 के पास की नंबर है, 1000 में अगर 2 माइनस कर देंगे तो ये नंबर आ जाएगी। तो इस 998 को हम लिखेंगे 1000 माइनस 2, तो इसकी होल क्यूब। अभी माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी, तो सबसे पहले क्या है एक्स क्यूब, एक्स की जगह हमारा 1000 है, तो 1000 की क्यूब लिखेंगे, 1000 क्यूब, फिर माइनस वाई क्यूब, माइनस 2 की क्यूब, फिर माइनस 3xy, 3 इंटू 1000 इंटू 2, 3xy हो गया, ब्रैकेट में x माइनस वाई, तो ब्रैकेट में 1000 माइनस 2, ठीक है। अच्छा, अब 1000 की क्यूब मतलब इसमें 3 जीरो है, तो 3 जीरो 3 बार, अगर 1000 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 जीरो आएंगे, बस इसको ध्यान से करना है आपको। तो 1 लिखा और 9 जीरो लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी बड़ी नंबर आ गई 1000 का क्यूब। और 2 का क्यूब तो 8 होता है, सबको पता है, माइनस यहाँ पे 3 2 जा 6, और 6 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 6000 आ गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ 1000 में से 2 माइनस करेंगे तो 998 ही आएगा, इंटू 998। अब पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा पहले, ये तो ऐसे ही रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस 8, अभी इसको नहीं छेड़ना, ऐसे ही रखना है, अभी इसको ऐसे ही रखना है, माइनस इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये मल्टीप्लाई करना इजी है, 3 जीरो हम पहले लिख लेते हैं, 1 2 3 जीरो लिख लिया। अब 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 8 जा 48, 48 का 8 कैरी ओवर 4, ठीक है। 6 9 जा 54, 54 में से 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 58 कैरी ओवर 5। अब 6 9 जा 54, 54 में से 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 59, ठीक है। समझ में आया, देखो गलत तो नहीं है कहीं, ठीक। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये माइनस माइनस की 2 नंबर, तो इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। 8 जोड़ना बहुत इजी, 8 हमारा खाली यूनिट डिजिट में जाके जुड़ जाएगा। तो अभी इस नंबर को ऐसे ही रखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस ये हमारी नंबर ऐसी हो जाएगी 5 9 8 8 0 0 8, मतलब ये 8 खाली यूनिट डिजिट में ही तो जुड़ेगा जाके। अब ये हमारे पास 2 नंबर आ गए, इनको हम रफ में माइनस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं ऊपर वाली नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया। अब ये नंबर इसके नीचे रख करके माइनस कर देते हैं, तो यूनिट डिजिट से रखना चालू करते हैं। देखो 8 है सबसे पहले, फिर है 0 0 0 0, फिर है 8 8 8, उसके बाद 9 5 9 5। अब इसको माइनस करो, केयरफुली करना है माइनस। देखो ऊपर 0 है मतलब 10, 10 में से 8 घटाएंगे तो आएगा हमारा 2, यहाँ बन गया 9, 9 में से 0 गया 9, फिर 9 में से 0 गया 9, 9 में से 8 घटाया 1, 9 में से 8 घटाया 1, 9 में से 9 घटाया 0,
9 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 4, ठीक है। अच्छा उसके बाद यहाँ तो 9 है, ये 9, अब ये वाला 10 भी तो 9 ही बन गया, तो हमारे पास ये आ गया, ये नंबर आ गई हमारा आंसर में, ठीक है। तो आंसर हमारा आ गया 9940119992, ये हमारा आंसर आया, ठीक है। तो है ना इजी, ठीक। तो ये हमारे तीनों, इसके तीनों पार्ट्स हमने करवा दिए हैं। बच्चों को क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट करवा दिया है मैंने। तो आज एक ही क्वेश्चन करवाया है, अब आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में होंगे। तो वीडियो कैसा लगा, अगर समझ में आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर कहीं भी आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं दोबारा से समझा दूंगी, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।